हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में क्या देखे थे, बेसिक मैथ्स पढ़े थे लेकिन अंक गणित के बारे में। वहाँ पर अंक सिर्फ थे। यहाँ पर पढ़ेंगे अक्षरों के बारे में, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे बीज गणित, जिसे बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे क्या होता है, इसमें क्या खेल है। इसमें अक्षरों का खेल है। जिसे हमने कहा एक चीज़ होता है चर। अभी बाबू ये चर क्या होता है? चर का मतलब होता है कोई अक्षर। अक्षर मतलब जैसे अभी बता रहे हैं अक्षर, जैसे ए टू जेड। पहले तो का प्लस खा आता था, मतलब छोटा बड़ा आता था। अब ए बी सी डी दिया, तो ए से लेके जेड तक या छोटा से लेके ज्ञात तक कोई भी अक्षर रहेगा समझो वो चर उसे चर कहेंगे। वो अचर का मतलब क्या होता है? अचर का मतलब होता है अंक। ये क्या होता है? 0 1 2 3 जतरे इनफाइनाइट तक, मतलब कोई भी संख्या लिख दें वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अचर। अचर का मतलब जो बदले ना। ठीक है, कांस्टेंट इंग्लिश में कहते हैं, कांस्टेंट जो कभी बदले ना। और इसे कहते हैं वेरिएंट, जो बदल जाए। एक्स का मान कुछ भी, किसी सवाल में एक्स का मान 5 आएगा, किसी सवाल में 10 आएगा, किसी सवाल में 20 आएगा, लेकिन अंक कहीं एक लिख देंगे तो वो एक ही रहेगा। अब इसका खेल हम सीखेंगे कैसे क्या होता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे नॉर्मल बीजगणित के बहुपदों का मतलब जोड़ घटाव। ठीक है, तो सीखते हैं पहले जोड़ क्या होता है। जोड़ जैसे हम लोग जोड़ सीखेंगे पहले, मज़ा आएगा आप लोग को, कहोगे सर क्या मज़ा आ गया। जोड़ सीखेंगे हम लोग, कहीं लिखा गया है 2x² + 4x + 5, ऐसे कहीं लिखा गया। प्लस लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया 6x² - 4x + 5, ऐसे कहीं लिखा गया है। अब बढ़ा दीजिए, देखिए बढ़िया से, ऐसे लिखा गया है। अब वैसे ये कैसे जोड़ेगा? सिंपल तरीके से जोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 1 था ये, मजा आएगा आपको लोग को। जैसे हमने क्या क्या करना है, कोष्टक को तोड़ देना। पहले कोष्टक को तोड़ना है। 2x² प्लस, ये सब भैया एक्स है, जान लीजिएगा, सब एक्स है, कहीं इन्होंने लिखे हैं, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स नहीं लिखा होगा, सही ये क्या लिखा गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम सही कर दे रहे हैं इसको। देखिए x² हो गया, को कुछ बिना छेड़े इसको सिर्फ कोष्टक को निकालेंगे, सिंपल भाषा में लिख देंगे, सिंपल तरीके से हो गया। उसके बाद क्या करना, अब चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर स्क्वायर है। सेम सेम घात वाले जुड़ेंगे और सेम सेम घात वाले घटेंगे। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, और कहीं स्क्वायर दिख रहा है? घात घात, तो क्या देखिए दिख रहा है क्या? यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर। तो देखिए इसके भी आगे प्लस, इसके भी आगे प्लस, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8x²। बस जो नाता ही है। यहाँ पर x पे एक घात है, कुछ नहीं, क्या है? एक घात है। यहाँ पर 4x है, यहाँ पे 4x है। अब ये प्लस में ये माइनस में है, 4x में से 4x कट ही जाएगा, क्योंकि हमने कहा सेम चिन्ह जुड़ जाते हैं। सेम चिन्ह, यहाँ भी सेम चिन्ह था, यहाँ भी सेम चिन्ह जुड़ गया, यहाँ विपरीत चिन्ह है तो घट करके 0। अब चाहे 0 लिखिए तो चाहे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, 5 5 क्या हो जाएगा? 10। वाह सर जी, एकदम पूरा आतंक मचा दिए, मज़ा आ गया ना। और एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा, अगला क्वेश्चन देखिए, कहा 6x² प्लस -7x4, कभी भी ऐसे लिखा हो। और यहाँ पे लिखा है मान लो 2x² - 3x³ प्लस 4x - 5, ऐसे। ये आप तो 3 अंक आ गया, चाहे 3 अंक हो चाहे 30 अंक हो, बस हमने यही सीखा है कि सेम घात वाले जुड़ेंगे, सेम घात वाले घटेंगे। सेम घात, ये घात होता है। घात क्या होता है? जो ऊपर होता है ये घात होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? आधार। ऊपर को कहते हैं, इसको कहते हैं घात, इसको कहते हैं आधार। ठीक है, तो ये क्या होगा? पहले कोष्टक को तोड़ेंगे। ठीक है कुछ करना नहीं, सिर्फ कोष्टक को तोड़ना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो 6 और 2 8, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस, 6 2 क्या हो जाएगा? 8x²। अब सर ये क्यूब है, ये कहीं पर क्यूब नहीं, इसको सिंपल तरीके से उतार दोगे। भाई क्यूब कहीं नहीं जुड़ेगा, नहीं घटेगा।
यहाँ x है, यहाँ x 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3x। अब उस वीडियो को जो बच्चा देखा होगा बढ़िया से उसको समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि भैया ये प्लस, वो प्लस है, ये माइनस। मैंने कहा विपरीत चिन्ह वाले घट जाते हैं, और घटने के बाद में वही चिन्ह लगता है जो ज़्यादा हो। 7 बड़ा है, 7 ज़्यादा है, इसलिए 7 के सामने का चिन्ह लग गया माइनस। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, माइनस में जुड़ जाएंगे तो माइनस लगेंगे। 5 4 क्या हो जाएगा? 5 4 9। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बीजगणित का जोड़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बीजगणित का जोड़ सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे घटाना। ये और आसान, ये भी आसानी होता है सेम। अगर वो आ गया तो आपको ये भी समझ में आएगा। देखिए मैंने कहा 2x स्क्वायर मतलब 3 कर दो यार, इसको नहीं कहोगे सही 2a लिखते हैं बार बार, 2 लिखा जाता है ज़्यादा। ठीक है, 2x पे स्क्वायर है माइनस 4x है प्लस 5 है। ठीक है, ऐसे माइनस लगाया है यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। ठीक, ऐसे कुछ है। वही करना, हाँ सेम करना, पहले कोष्ठक को तोड़ना है। यहाँ पर करेंगे 4x स्क्वायर, यहाँ 4x प्लस 5। एक बात विशेष ध्यान देना माइनस वाले में, क्या वो क्या है, ये जो है ये पहले वाला जो कोष्ठक में रहेगा वो आगे सेम उतर जाएगा, लेकिन पीछे वाला जो रहेगा आगे अगर माइनस लगा है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। बदलेगा कैसे कि अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस, उल्टा हो जाएगा भाई। जब यहाँ आगे माइनस रहेगा कोष्ठक टूटेगा, कोष्ठक हटेगा तो अंदर का चिन्ह इधर का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बदलेगा। क्या? प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर कुछ नहीं चेंज करना है, सेम देखिए उतार दिया है। ठीक है, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 4 हो जाएगा। बस अब सिंपल तरीके से यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, ये प्लस है ये माइनस है, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। 4 में से 2 जाएगा बाबू तो 2x स्क्वायर, क्योंकि सही यही है, स्क्वायर ये भी है, स्क्वायर ये भी है, इसलिए साथ में कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ 4x है, यहाँ 5x है, यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, ये प्लस है ये माइनस है, तो 5 में से घात क्या होती है भाई? देखिए बताया यहाँ पर 1 है, वही घात है, ये घात यहाँ पर 2 है। तो देखिए यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1x प्लस में, तो सही 1 नहीं लिखते हैं, एक कहीं नहीं लिखा जाता, कहीं पर x लिखा है सामने 1 लिखा गया। 1 कब लिखा जाता है? ऊपर सिर्फ हर अंश में लिखा जाता है, हर में कहीं 2/1 कहीं नहीं लिखा जाता है, अंश में लिखा जाता है, सिर्फ अंश में, हर जगह 1 नहीं लिखा जाता है। गुणा के रूप में तो पक्का नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ये x हो गया। अब यहाँ 5 यहाँ पर 4 है, विपरीत चिन्ह है, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा +1। ये मेरा क्या होगा? कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई हम लोग घटाओ का। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यहाँ माइनस करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, 3x कर दीजिए माइनस 5 कर दीजिए प्लस 4 कर दीजिए। ठीक है, आपको सर अब क्या करना है? इसको वही करना जो हम लोग पीछे कर चुके हैं, इसको सेम उतार देना है। ठीक है, अब इधर का कोष्ठक तोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, क्या जगह? प्लस, ये प्लस माइनस है क्या जगह? प्लस, ये प्लस है क्या जगह? माइनस। अब क्या जगह? देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ भी 3 3 3 क्या जगह? 6x स्क्वायर। जोड़ रहे हैं भाई, गुणा नहीं करना है। 4 यहाँ है, 5 यहाँ, तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस 1x बचेगा। 1 नहीं लिखते हैं, 5 यहाँ है 4 यहाँ है तो प्लस क्या जगह? 1 है। कोई 1 क्यों? यक्स के आगे 1 होता है, यहाँ पर 1 तो लिखना पड़ेगा भाई। एक चीज़ और सीखना है, घात। तो घात क्या होता है? कोई पूछेगा इस बहुपद का घात क्या होगा? तो किसी बहुपद की घात वो होती है जो सबसे बड़ी घात होती है। जो घात होती है उसे क्या बोलते हैं? अगर घात की बात करें, घात क्या होता है आगे पढ़ेंगे, तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो किसी बहुपद की सबसे बड़ी जो घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। इसे एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं, 6 पे x पे पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x पे क्यूब प्लस 5। ऐसे कहेंगे इस बहुपद का घात क्या होगा? तो किसी बहुपद की सबसे बड़ी जो घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है 4। इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 4 कहलाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, अभी आप लोग को होमवर्क हम दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जोड़ और घटाना सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे गुणा और भाग। देखिए क्या होता है, 2x प्लस 4 है और यहाँ बीच में कुछ नहीं लगा, समझो गुणा है, ऐसे मान लो है। ठीक है, एक सवाल
तो ध्यान से देखना मेरी बात को। पहले इसको उठाएंगे और इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे, फिर इसको उठाएंगे इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे। ध्यान देना मेरी बात को। सही का बना दिए तो खिलौना बन गया? नहीं, एक को उठाएंगे दोनों में पारिक पारा गुणा करेंगे। देखिए इसको मिटा देंगे, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, दिखाएगा कुछ दूसरा है, लाल पेयर दिखने लगेगा आप लोग को। लाल पेयर पे मत जाइएगा ज़्यादा, ठीक है, क्वेश्चन लगाइएगा। देखिए 2 का गुणा करेंगे, 2 में 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यक्स पे एक घात, यक्स पे एक घात हम लोग बचपन में सीखे थे कि गुणा होने पर घातें जुड़ जाती है। हमने कहा यक्स पे 4 घात है और यक्स पे 2 घात है, तो गुणा होने पे यक्स पे घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, घात क्या हो जाएगा 4 2 6। यक्स पे 5 घात है, यक्स पे 4 घात है, यक्स पे क्या हो जाएगा 9 घात। गुणा होने पे घातें जुड़ जाती हैं और भाग होने पर घातें घट जाती हैं। अगर भाग का चिन्ह लगा है एक्स पे स्क्वायर का एक्स पे 3 घात, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी भाग होने पे घातें घट जाती हैं और गुणा होने पे घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इस बात को विशेष ध्यान देना, इसमें काम लगने वाला है। तो घात पे कुछ नहीं लिखा गया तो 1 लिखा गया है, एक्स पे एक घात, एक्स पे एक घात, एक्स पे 2 घात, सही है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस यहाँ पर है, प्लस गुणे माइनस, माइनस ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, माइनस गुणे माइनस प्लस, क्योंकि सही उस ये गुणा हो रहा है, वहाँ पर बात दूसरा जोड़ घटा रहते हैं, गुणा माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस गुणे प्लस प्लस, माइनस गुणे प्लस माइनस, प्लस गुणे माइनस माइनस, 2 कंडीशन में प्लस 2 कंडीशन में माइनस। जब सेम रहेगा तो प्लस रहेगा और विपरीत रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। गुणा की बात कर रहे हैं, समझेंगे बात को। यहाँ प्लस गुणे प्लस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस गुणे माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 5 10, और यहाँ पर एक एक्स है तो एक एक्स होगा। ध्यान से देखना मेरी बात को। यहाँ देखिए 4 दूनी 8, यहाँ प्लस में बगल गए, प्लस गुणे प्लस प्लस, 4 दूनी 8 एक्स है, और प्लस गुणे माइनस का जगह माइनस, 5 चौक 20। अब भैया जोड़ घटाना सिखा दिए थे, तो देखिए स्क्वायर कहीं नहीं, स्क्वायर उतर गया, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात है, 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा -2। ये जो बड़ा अंक होता है उसके सामने का चिन्ह लग जाता है। अंक सिंपल ये क है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन कोई भी दे सकता है भाई, 3x² - 5x ऐसे कुछ आ जाएगा, कोई कितना बड़ा दे, गुणा करना है तो सब में करना भैया, ये बात को ध्यान देना है। ऐसे मान लो है स्क्वायर रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं, 2 घात रहे 3 घात हो जाएगा। देखिए गुणा करेंगे क्या हो जाएगा भाई, प्लस गुणे प्लस प्लस, 3 दूनी 6, एक्स पे एक घात, एक्स पे एक घात, एक्स पे 2 घात। इसके गुणा इसमें करेंगे, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ 12 एक्स हो जाएगा क्योंकि एक एक्स है। यानी देखिए गुणा होगा तो 5 प्लस गुणे माइनस माइनस, 5 दूनी 10, एक एक्स है एक एक्स हो जाएगा, यहाँ एक एक्स है यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ माइनस गुणे माइनस प्लस, 5 चौक क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ पर स्क्वायर है, एक का स्क्वायर है और कहीं है नहीं, इसको उतार देंगे। यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात, दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे, 12 10 का जगह 22 एक्स हो जाएगा, प्लस का जगह 20। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में मज़े से आ रहा होगा, ठीक है। कमेंट करिएगा ज़रूर, उतार लीजिए इसको। तो बच्चों नॉर्मल तरीके से हम लोग जोड़ घटाना गुणा सीख चुके हैं, अब इसका भाग सीखेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर जी भाग, इसका भी भाग होता है, अक्षरों का भाग होता है। हाँ बेटा भाग होता है, देखिए कैसे। इसे मान लो क्वेश्चन दे दिया एक्स पे स्क्वायर, एक्स मान लो दिया, एक्स पे स्क्वायर मान लो है, चलो एक्स दे देते हैं, ठीक कोई बात नहीं। दिएगा 4x² - 5x + 5, ऐसे क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग को तो आप लोग कमेंट करेंगे उस टॉपिक को फिर से मैं एक स्पेशल वीडियो बना के भेज देंगे कि मतलब आप लोग को कंप्लीट से, मतलब आपको मान लो भाग नहीं समझ में आया है तो क्या करेंगे आप लोग, कंप्लीट 1 घंटे का वीडियो भाग भी समझा देंगे। आप तो सिर्फ नॉर्मल तरीके से पूरा खींच रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन टॉपिक आप लोग को कवर हो जाए, जिससे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भाग है तो करेंगे क्या, एक्स में कितने से गुणा कर दें कि 4x² आ जाए। तो एक्स में बाबू कितने से गुणा कर दें कि 4x² आ जाए, तो भैया 4 से कर दें और x से कर दें, तो 4 × 4 हो जाएगा और x गुणे x²। तो ये वही करना है, x में कितने से गुणा कर दें कि 4x² आ जाए, तो जवाब मिलेगा 4x से गुणा कर दिए, 4 × 4, यहाँ 1 है भाई, 4 × 4 4 हो जाएगा और x² हो जाएगा। अब यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस कर देंगे, चिन्ह को चेंज करें तब कट जाएगा। अब यहाँ उतारेंगे -5। अब x में कितने से गुणा कर दें कि -5 आ जाए, कहोगे सही -5x से,
-5 से x में गुणा करेंगे तो -5x आ जाएगा। जो यहाँ रहे वहीं सेम हमको लाना है और चिन्ह को विपरीत कर लेना उल्टा, तो ये करके आ गया आपका 5। अब वो सही, अब क्या करें, x में कितने से गुणा कर दें कि आ जाए 5। तो ये भैया चर है और ये अचर है, तो इसमें अब डिवाइड नहीं होगा, ये आपका शेष फल बच गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और थोड़ा बड़े आपको मिल जाएंगे। जैसे आ गया मान लो 2x आ गया, यहाँ हो जाएगा 6x² प्लस 8x - 4। आपको कैसे, अब क्या होगा, हर बार शेषफल नहीं बचेगा, जान लीजिएगा मेरी बात को, हर बार शेषफल नहीं बचेगा, कभी कभी शेषफल नहीं बचेगा, पूरा कंप्लीट कट जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन ये है, 2 में कितने से गुणा कर दें कि 6x² आ जाए, तो 3 से, 3x से 3 दूनी 6x² हो जाएगा। यहाँ भी प्लस तो यहाँ माइनस करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8x उतर जाएगा। अब 2 में कितने से गुणा कर दें कि 8 आ जाए, तो कहोगे सर जी +4 से कर दीजिए, तो +4 से कर देंगे, 4 दूनी 8x हो जाएगा, x लगा देंगे तो x का जो x² हो जाएगा, चिन्ह बदल गया, यहाँ इतना आ गया। क्योंकि सर जी समझ में तो आ रहा है, थोड़ा डाउट हो रहा है, तो डाउट क्लियर कर देंगे। देखिए अभी क्वेश्चन और हैवी तरीके से आ जाएगा, ऐसे डबल अंक रहेगा, यहाँ पर 2x² रहेगा, 4x रहेगा, मान लो 5 है। सही, आपको डर लग रहा है, यहाँ 2 अंक आ गया, आप क्या करेंगे, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको x को देखना है, x में कितने से गुणा कर दें कि 2x² आ जाए। कहेंगे सही हमको पता है, क्या पता है भाई, 2x से गुणा x में करेंगे तो 2x² आ जाएगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब इसी का गुणा 1 में होगा, तो 2x का गुणा 1 में होगा तो क्या जाएगा, +2x हो जाएगा। अब चिन्ह पूरा चेंज करेंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस तो माइनस हो, चेंज पे ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -4 है, यहाँ पर क्या है -2 है, क्या जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस, इससे आपको नहीं मतलब है, क्या जाएगा 4 और 2 क्या जाएगा -6x + 5, ये बगल उतर जाएगा। अब कहोगे सर जी अब क्या करना है, x में कितने से गुणा कर दे कि 6x आ जाए, तो x में बाबू गुणा करना है आपको 6 से, 6 गुणे x करेंगे तो -6x हो जाएगा, और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का जाएगा 6, यहाँ भी प्लस कर देंगे, यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये भी प्लस 6 5 11, 6 क्या बचेगा, 11 बचेगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए थोड़ा बड़ा सा, इसे मतलब है 2x प्लस 1 या माइनस करो 1, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, घात बाबू कितना बड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लगाएंगे ऐसे ही। ठीक है, 2x में कितने से गुणा कर दे कि 6x² आ जाए, तो कहोगे सर जी 3x से कर दीजिए, 3 दूनी 6x² हो जाएगा। अब इसी का गुणा 1 में करेंगे, -1 में कर जाएगा, 3 1 कम 3, 3x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों प्लस में, दोनों सेम रहेंगे तो कटेंगे नहीं, क्योंकि प्लस प्लस जुड़ जाएगा, विपरीत होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस, तो यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस से प्लस उल्टा हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है, ये माइनस है, क्या हो गया प्लस हो गया। अब 4 में से 3 जाएगा तो -x बच जाएगा, प्लस हो जाएगा 8। अब x 2x में कितने से गुणा करने की x आ जाए, क्योंकि सही अब क्या करेंगे, 2x में कितने से गुणा करेंगे x आ जाए, क्योंकि सही 1/2 से, -1/2 से गुणा करेंगे। देखिए 2x में अगर 1/2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, -x आ जाएगा। वाह सर जी मज़ा आ गया, 1/2 से गुणा करिए तो आ जाएगा भैया x आ जाएगा माइनस में, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो करेंगे माइनस में प्लस 1/2 का जाएगा, यहाँ चिन्ह बदलेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो अब क्या होगा, तो आप लोग को बचपन में सिखा दिया गया होगा कि भैया 8 + 1/2 को कैसे जोड़ते हैं, यहाँ घटाना है तो घटा कर लीजिए, भिन्न का जोड़ हो गया। हाँ सर समझ में आता भैया, जहाँ कुछ नहीं रहा, 1 + 2 हो जाएगा, 1 2 2, 2 चौक 1 2 2, 2 बार 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 कम 2 1 बार गया, तो 1 2 से भागेंगे 1 बार जाएगा, 1 का नाम 1 क्या जाएगा, 15/2 का जाएगा 2, नीचे लिख सकते हैं 15/2 का जाएगा भैया 2। तो देखिए भिन्न का जोड़ समझ में आया ना भाई। इसी प्रकार आप लोग को यहाँ नीचे आ गया 15, यानी कि 8 - 1/2, भिन्न का जोड़ यहाँ पर कर लिया गया है। तो इस प्रकार आप लोग को क्या नाम है, भिन्न का जोड़ काम लग रहा है। देखिए क्योंकि हम लोग अगले वीडियो में ये पढ़ चुके थे, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग आप सीखेंगे x का मान निकालना। कुछ क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को x का मान निकालना रहेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन रहेगा, आपको क्वेश्चन रहेगा इससे रहेगा, मान लो इसे 2x है + 5 है बराबर 6 है, मान लो ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है 16 है मान लो। अब सर जी अब इसको कैसे हल करेंगे, अब हम लोग कुछ फाइंड करना सीखेंगे, x का मान कैसे निकलता है। देखिए मज़ेदार सवाल रहेगा।
कोई संख्या बराबर के इधर उधर होती है, पहले समझेंगे बात को, कोई संख्या बराबर के इधर उधर जाती है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। चिन्ह में क्या परिवर्तन होता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। बड़े मजेदार समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर आपने लगाएंगे, देखिए लिखेंगे 2x, ठीक है। अब ये भी अंक है, ये भी अंक है, अंक को अंक की तरफ भेज दीजिए, पक्षांतर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षांतर। ये +5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -5, तो -5 है। 16 था ये पहले, इधर जाके क्या माइनस हो गया, तो 2x बराबर 16 में से 5 जाएगा तो कहोगे 11 बच गया। अब यहाँ 2x लिखा गया बाबू, 2x मतलब 2 गुणे x। अब गुणा क्या जाएगा भाग, भाग मतलब जो भी संख्या यहाँ पर रहेगी वो नीचे हो जाएगा, भाग मतलब बट्टा ना। अगर कुछ ऐसे मतलब आगे हमारा क्वेश्चन का वैसे, अगर ऐसे दिया गया तो ऐसे है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, यहाँ पर कोई अंक नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप x को उतार देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो x का मान 8 4 12, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जैसे अब क्वेश्चन मान लो आ गया थोड़ा और हाई भी, तो ऐसे आ गया तो 2x/3 -4 बराबर 12, आप क्या करेंगे सर जी, तो भिन्न में आ गया तो भी घबराना नहीं है। सेम अंक को अंक की तरफ, अक्षर को अक्षर की तरफ। ये माइनस है उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x/3 बराबर 12 + 4 हो जाएगा, तो 2x/3 बराबर 12 4 16 हो जाएगा। ये माइनस था उधर क्या हो जाएगा प्लस हो गया, प्लस जुड़ गया। अब तिरछा गुणा, ये भाग है उधर गुणा हो जाएगा। देखिए 2x/3 बट्टा मतलब भाग, अब यहाँ तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 2x बराबर 16 × 48, ठीक है। अब गुणा क्या जाएगा भाग, x बराबर क्या जाएगा 48/2। इसी पे आंसर कर सकते हैं, क्योंकि कटेगा नहीं, कट सकता है, अगर कट रहा तो काट दीजिएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो आपका x का मान कितना आ गया 24, ठीक है। इसी प्रकार और हैवी सवाल आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे भाई, लिखा रहेगा 3x + 4/2 और 2x माइनस, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। अब सर और हैवी आ गई, ये कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। पहले 6 3 18x + 6 चौक 24 बराबर 2 से 2 दूनी 4x 2 छक 12, यानी इसका गुणा इसमें पूरे दोनों में, इसका गुणा इसमें। देखिए 6 3 18x 6 चौक 24 बराबर लगा दिया, 2 दूनी 4 और 2 छक 12। अब इसमें क्या करना है, अक्षर को अक्षर की तरफ और अंक को अंक की तरफ पक्षांतर करना है। यहाँ 18x था ही, ठीक है। यहाँ 4x प्लस में उधर आगे देखेंगे प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ -12 पहले से था, अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा पीछे, -24 सॉरी। अब यहाँ देखिए 18 में से 4 जाएगा तो बचेगा 14x, यहाँ 24 और 12 जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़, हम बताए हैं कि सेम चिन्ह रहेगा जुड़ जाएगा, तो 12 12 12 24 12 36, 24 और 12 जुड़ेगा 36 हो जाएगा, वो भी माइनस में। अब गुणा क्या जाएगा भाग, वही पुराना चीज़, x बराबर 36/24। अब काट सॉरी 24 नहीं 14, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अभी और सवाल हम सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन और आएगा, देखिए क्या आएगा भाई, देखिए आंसर 3x + 4 2x माइनस मान लो 5 = 2/6, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन आए, अगर बराबर के तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको भी सही इसमें क्या करना है, तो इसमें यही करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर करिए, तो 6 का गुणा 3 में 6 3 18x प्लस 6 चौक 24 प्लस, क्यों, क्योंकि प्लस था, प्लस लग गया, बराबर करेंगे 2 दूनी 4x 2 दूनी 4x प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10। कहो सही, वाह भाई मज़ा आ रहा है ना, हमसे एकदम मज़ा आ रहा है। कैसे मज़ा आ रहा है, बस चर को चर की तरफ, मतलब अक्षर को अक्षर की तरफ और अंक को अंक की तरफ पक्षांतर कर दीजिए। 18x पहले से था, ये प्लस ले जाएगा, क्या जगह माइनस हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ -10 पहले से था, उधर क्या जाएगा -24 हो जाएगा, ये वाला ये जाकर उधर माइनस हो गया। अब 18 में से 4 जाएगा तो बचेगा 14x, यहाँ जुड़ जाएगा 24 और 10 का जगह 34। अब x का मान का जगह -34/, ये नीचे आ जाएगा 14, कट रहा तो काट दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन और देख लीजिए, तो 2x - 5 बराबर -6, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो ये माइनस हो जाएगा, क्या जगह प्लस हो जाएगा,
तो 2x बराबर -6 तो पहले से था, उधर जाके क्या जाएगा, ये प्लस हो गया, पीछे जाता है। तो 2x बराबर 6 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि माइनस क्यों 1 बचेगा, तो 6 ज़्यादा है 5 से, वो विपरीत चिन्ह घटेगा जरूर। अब गुणा का जगह भाग हो जाएगा, x -1 बट्टे का जगह 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, और एक क्वेश्चन देख लीजिए, है 3x ऐसा कुछ हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं ऐसे, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या जगह माइनस हो जाएगा, तो 3x अपान का जगह 4, तो -12 था, यहाँ पर -5 हो जाएगा, पीछे के माइनस हो गया, तो 3x अपान का जगह 4 हो जाएगा, बराबर 12 और 5 जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, बताएं सेम चिन्ह जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही लगेगा, 12 5 17 हो जाएगा, -17 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर देंगे तो 3x बराबर 17 से गुणा करिए, 17 गुणे 4, 17 17 चौके 68, 17 चौके 68, वो भी माइनस में रहेगा, और गुणा है तो भाग कर दीजिए, ये -68 बट्टे क्या जाएगा 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें थोड़ा और हैवी सवाल आ जाएंगे, आप लोग जो सीखे थे उसी टॉपिक संबंधित आएगा। देखिए ऐसा रहेगा 2x अपान 4 -4 बट्टे 3 है बराबर 2x 5 -1/2, ऐसा कुछ है मान लो। सही, तो हैवी आ गया, आप तो गुणा भी नहीं कर पाएंगे, सही बात है। अब सीखेंगे क्या, अंक को अंक की तरफ, अक्षर को अक्षर की तरफ पहले पक्षांतर करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ भी अक्षर दिख रहा है, यहाँ भी अक्षर, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2x अपान 4, ये अक्षर इधर आ गया, प्लस क्या जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ 1/2 उतर जाएगा इसे सेम प्लस में, ये माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, अक्षर को अक्षर की तरफ, अंक को अंक की तरफ। अब इसका एलसीएम करेंगे, पहले एलसीएम वही पुरानी चीज़, 4 और 5 का लासा करेंगे, क्या जाएगा 20 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 6 20, 5 बार गया, 5 से 2x में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x हो जाएगा, माइनस 5 से भाग देंगे 20 में, तो 5 चौक 20, 4 बार गया, और 4 दूनी 8x हो जाएगा, इक्वल टू करेंगे। अब इसका एलसीएम करेंगे, 3 और 2 का लासा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 बार गया, और 3 1 3, इससे इसमें भाग दिया, 3 आ गया, 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 आ जाएगा, प्लस करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। अब 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा भैया 2x अपान 20 इक्वल टू, यहाँ 8 और 3 क्या जगह 11 बट्टे का जगह 6। अब क्या करना है, तो अब बाबू कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए 6 दूनी 12x हो जाएगा, इसके गुणा इसमें 6 दूनी 12, और 20 गुणा इसमें करेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब x का मान आपका आ चुका है 220 बट्टे 12, 220 बट्टे 12। ठीक है, आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 4x अपान 2 -5 बट्टे 6 बराबर 2x अपान 3 -1 बट्टे 4 बट्टे 6 कर दीजिए, मान लो 4 बट्टे 2 कर दीजिए, कुछ भी क्वेश्चन कोई भी रहेगा, इससे तो भी घबराना नहीं है, चाहे जितना बड़ा सवाल दे। अक्षर को अक्षर की तरफ, अंक को अंक, अगर आप ऐसे भी एलसीएम कर देंगे तभी गलत नहीं होगा, पहले इसका एलसीएम करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी गलत नहीं है, इसलिए लगाने का तरीका सीख जाना आप लोगों को। हम ऐसे लगा के दिखाते हैं, ऐसे डायरेक्ट लगा के दिखाते हैं, ठीक है, तब वो सही है। देखिए इसको पक्षांतर करके लगाएं, इसको ऐसे लगाएंगे। देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 6 और 2 का लासा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 बार गया तो 3 चौक 12x प्लस 6 से बाहर एक बार गया, एक बच्चे 5, तो भी दिक्कत नहीं है, इसका लासा करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 दूनी 4x मारे, 2 3 6, 3 बार गया, 3 चौक 12। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 6 12 6 72 x प्लस 12 25 60, मतलब 6 से गुणा होगा 12 25 60, 4 6 से काट दो और आसान हो जाएगा गुणा। हम भाई दूसरा अंक रहेगा तो गुणा करना पड़ेगा, अगर सेम नीचे अंक है तो भी कट जाएगा, कटने लायक है तो भी कट जाएगा, नीचे से एक अंक है फिर भी हम गुणा कर रहे हैं। देखिए 6 से गुणा करेंगे 12 में, 12 6 72 और 6 5 यहाँ गलती हो रहा है, देखिए 12 6 72 और 5 6 30 इक्वल टू 6 चौक 24x और 6 12 6 72, इसका गुणा इन दोनों में हुआ और इसका गुणा इन दोनों में हुआ। अब x को एक तरफ करिए, बात एक ही है, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो गया, -72 है ये, उधर जाके क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा।
तो 72 में से 24 जाएगा तो बल्कि 12 में से 4 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 जाए, सॉरी 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ x बचा 48 हो जाएगा। फिर से घटा 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ के जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और 7 3 10 माइनस में जुड़ जाता है। एक्स बराबर का जाएगा 102/48। ये आप लोग का एक्स का मान निकालने का तरीका है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग एक्स का मान निकालने का बहुत टाइप के सवाल सीख चुके हैं। अब हम लोग को सीखना है इक्वेशन, समीकरण, यानी कि x और y का मान, x भी रहेगा और y भी रहेगा, इसको कैसे निकालेंगे। तो भाई सिंपल देखेंगे। देखिए पहले सवाल हमारा कर दिया मैंने, मान लो x है प्लस y है बराबर 10 है और x माइनस y है बराबर क्या है 2 है, ऐसा क्वेश्चन कुछ दिया है। अब ये समीकरण बाबू 1 हो गया और ये समीकरण क्या हो जाएगा 2, इसमें 2 अक्षर दिया, लेकिन 2 चर दिया गया है, x और y दोनों का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आंसर पहले हम लिखेंगे इसको, ये समीकरण दे दिया है, लिखेंगे पहले x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा और x माइनस वाई बराबर 2। अब हमारे ये बनावा है, कुछ इसमें करना ही नहीं है, ये सिंपल है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है क्या कि भैया यहाँ पर x प्लस में कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं कुछ कि भैया y प्लस में, यहाँ y माइनस में, तो y में से y जगह हमने कहा था कि सेम है, अगर प्लस माइनस में तो कट जाए, चाहे काट के 0 कर दीजिए और चाहे डायरेक्ट काट दीजिए। तो y में से y प्लस वाई में से माइनस वाई जाएगा, क्या बचेगा 0, ये y से y क्या होगा कैंसिल, ये x क्या जगह 2x, गुणा नहीं हो रहा भाई, जुड़ रहा है, 1x 2x, गुणा होता तो स्क्वायर हो जाता, 10 और 2 क्या जगह 12। सीख चुके हैं, गुणा क्या जाता है भाई भाग नीचे, तो 12 क्या जगह भाई 2। अब 2 से काट सकते, काट दीजिए, 2 कम 2, 2 छक 12, तो x बराबर क्या जगह भाई 6। x का मान 6 आ चुका है, तो इसमें से कोई भी एक समीकरण अपने मन चाहा कोई भी एक समीकरण उठाइए और उसमें x का मान रख दीजिए। हम जो पहला ऊपर वाला उठाते हैं, तो x प्लस वाई बराबर क्या करते हैं 10 है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, x का मान हम लोग रख देते हैं 6, x का मान 6 यहाँ पर आया 6, ये y बराबर का जगह 10। अब y बराबर का जगह 10 में से यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या जगह माइनस, सीख चुके हैं भाई इक्वल, तो y का मान क्या हो जाएगा भाई 10 में से 6 जगह बचेगा 4, 10 में से 6 का मान बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन और हैवी सवाल देगा, देखिए ये सब सवाल सिर्फ नॉर्मल समझा रहे हैं, ऐसे सवाल आपको बोर्ड परीक्षा मतलब हाई स्कूल में भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बहुत सवाल है आपको समीकरण में, ठीक है। तो देखिए अगर सवाल ऐसा देता है, मान लो 2x प्लस 4y बराबर 4, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और x माइनस वाई बराबर दे देगा 2। अब मान लो समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2, ओके सही। अब ये कैसे लगाएंगे, अब तो कटेगा भी नहीं, हाँ नहीं कटेगा, हमारा मेन मकसद इसमें रहना चाहिए कि x का मान या y का मान बराबर करें किसी भी विषय, चाहे भाग करके चाहे गुणा करके। तो भाग करने तो आएगा नहीं, तो मतलब भाग करने से आएगा नहीं, ये इसको करना पड़ता है गुणा, मल्टीप्लाई। लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण, देखो इससे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 2 में, समीकरण ये 2 है, समीकरण क्या है 2, समीकरण 2 में कैसे हम y को बराबर करें, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। अब 4 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं करना, देखिए समझिए बात को। अब इसमें पूरे में 4 से गुणा कर दीजिए, क्या जाएगा 4x हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा बराबर 4 दूनी 8, इसमें पूरे में गुणा कर दिया और इस वाले अंक को उतार दिया, 2x हो गया प्लस 4y हो गया बराबर 4 हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, समीकरण 3 हो जाएगा, ये समीकरण क्या जाएगा ये 1 है पहले से। अब समीकरण देखो लिख सकते हैं यहाँ पर, समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर, अब 3 में से घट रहा है क्या, 4y में से 4y जाएगा, क्या जाएगा कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया। अब जुड़ जाएगा 4 2 क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ 8 4 12 हो जाएगा। अब गुणा क्या जाएगा भाग, तो x बराबर 12/6, 6 कम 6 6 दूनी 12, x का मान कितना आ चुका 2, x का मान 2 आ चुका। अब इसमें से कोई एक समीकरण उठा लीजिए, कोई भी एक समीकरण जो छोटा होता है उसको उठाएंगे तो आपको आसानी होगा। x माइनस वाई बराबर क्या जगह 2, हम छोटा उठा लिए, x का मान 2 उतार लीजिए
तो 2 माइनस वाई बराबर क्या जाएगा -2। अब ये +2 है, ये तो वाई माइनस में है, ये +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो -2 एक पहले से था, यहाँ -2 गया, तो माइनस वाई बराबर 2 क्या हो जाएगा -4, क्योंकि 2 जुड़ जाएगा, फिर माइनस में जुड़ेगा, माइनस से माइनस क्या हो जाता है कट जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं आप लोग को जबरदस्त समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग सीख चुके हैं नॉर्मल तरीके से समीकरण, लेकिन इसमें और हाईवे भी सवाल आएंगे। जैसे क्वेश्चन आ देगा अब तक 2x² + 4x = 6 और x + 3y = 4। अब वो सही अवतिक इस बार तो कुछ गुणा कैसे कराएं, तो मैंने कहा कि कोई भी इक्वेशन को बराबर कर, हम इक्वेशन को लगाते समय हमको करना क्या है कि भाई चाहे x वाला पद चाहे y वाला पद बराबर करेंगे। और एक चीज़ इसमें और ख़ास बात सवाल में है कि इसमें ना तो कहीं प्लस माइनस दोनों प्लस में है, कोई माइनस में नहीं, कटने वाला चीज़ दिख नहीं रहा है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा कुछ बराबर करेंगे जो हमको एक बार गुणा करने में हमको कामयाबी हासिल हो जाए। देखिए अगर हम x में समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दें तो हमारा x क्या जाएगा बराबर, देखिए हम कर रहे हैं गुणा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, इसमें पूरे समीकरण में 2 से गुणा करा दिए, क्या हो जाएगा 2x 2 3 6y और 4 दूनी 8, ये समीकरण का जगह 3। इसको नीचे उतार दीजिए आराम से, उतर गया। ठीक है, अब समीकरण का 3 में से क्या करना है, 1 को घटाना है, घटा दीजिए। अब घटा रहे हैं, यहाँ देखो लिखा भी जाता है, यहाँ देखिए सेम है लिखना पड़ता है घटाने पर, अगर विपरीत है तो आप जोड़ दीजिएगा, चिन्ह को चेंज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए प्लस से क्या जाएगा माइनस, प्लस से क्या जाएगा माइनस, प्लस से माइनस नियम। अगर सेम रहेगा तो भाई कटेगा कैसे, तो विपरीत रहेगा, सेम रहेगा कटेगा नहीं, विपरीत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कैसे भी विपरीत क्या माने, घटाने पर करके सभी चिन्ह को बदल दिया, यानी कि प्लस था तो माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। अगर माइनस होता तो क्या करते हैं प्लस, तो यह कैंसिल हो गया। अब 6 में से 4 घटेगा क्योंकि यहाँ माइनस लगे, इससे मतलब आपको नहीं है, 6 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 2y। यहाँ 8 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 2, तो यहाँ गुणा का जगह भाग, तो y का मान का जगह 2/2, 2 से काट देंगे 1 बच जाएगा, तो y का मान का बचेगा 1। तो y का मान 1 आ चुका है, तो x का मान यहाँ बगल में जाकर निकाल लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा भाई कोई भी एक छोटा लिख लेंगे, x + 3y = 4, x का मान x का मान y का मान निकला ना, तो x का मान नहीं y का मान रखेंगे 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ रख दिया 1। तो देखिए x + 3 कम 3 = 4, तो x बराबर 4 - 3, तो x का मान क्या जाएगा 4 में से 3 गया 1 बचेगा, x का मान भी क्या गया 1। और आपको सवाल को पता करना कि मेरा सवाल सही है कि नहीं सही है, तो किसी एक समीकरण में x और y का मान रख देंगे, तो इसमें रख देंगे मान लो, तो y का मान 1 है, 3 कम 3, और x का मान 1 है, 3 1 का जगह 4, यानी बराबर आ गया हमारा। इससे पता चल जाएगा कि हमारा समीकरण क्या है, सही है कि नहीं सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए हम लोग को सवाल को आराम से लगाना है, और आप लोग को इसमें होमवर्क हम थोड़ा दे देते हैं, आप लोग लगाएंगे जाके घर पे। देखिए हम लोग कुछ सवाल देते हैं, x + y = 12 है, x - y बराबर क्या करना है 2 कर देंगे, एक सवाल हो गया आपका। दूसरा देखिए 2x + 5y = 6 है, x - y = 2 कर देंगे, अगला होगा 3x + 4y = 8, x प्लस चलो बराबर ही कर देते हैं 4y = 2। अब बराबर इसमें क्या करेंगे, चिन्ह को सिर्फ चेंज करेंगे, काट देंगे, घटा देंगे। ठीक है, 5x + 4y = 2, x 2 - 2y = 6, कुछ भी कर दीजिए, ऐसे लगा लेंगे। इसको जो नहीं आएगा कमेंट्स करेंगे। आप लोग को ज़बरदस्त पढ़ाई करना है, मिलजुल के पढ़ना है, और कहना है कि जैसे मैं आप लोग के बिना न रह पाता हूँ, वैसे आप लोग भी मेरे बिना और पढ़ाई के बिना ना रह पाएँ। जैसे हम अलग से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, वैसे आप लोग कम से कम टाइम दीजिए। इसलिए कहा गया है, कुछ आप लोग के लिए सुना देते हैं जिससे आप लोग का मन भरा रहे और आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें। तो कहा गया, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें तो खाक मजा है जीने में। कोई अगर संघर्ष आपकी लाइफ में नहीं है
तो आपके जीवन में कुछ है नहीं। तो ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, तो खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। एक और कहना है, तुम्हारी याद ना आए तो तन्हाई किस काम की। तुम्हारी याद ना आए तो वो तन्हाई किस काम की। बिगड़े रिश्ते को ना बना दे तो वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, जहाँ से अपने ना दिखाई दें वो ऊंचाई किस काम की।